से अधिक हो जाएगा 272 लोकसभा सीट। तो लोकसभा के 543 सीट के लिए जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में अगर किसी राजनीतिक पार्टी को 272 सीट या उससे अधिक सीट प्राप्त हो जाता है तो यह माना जाता है कि उस पार्टी को बहुमत प्राप्त हो गया। और अगर 272 या उससे अधिक सीट प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाता है कि उस पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। 18वीं लोकसभा के चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, किसी भी राजनीतिक पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी, भारतीय जनता पार्टी उभरी। बीजेपी को 240 लोकसभा सीट प्राप्त हुए, 240 240 240 लोकसभा सीट प्राप्त हुए। फिर कांग्रेस को 99 लोकसभा सीट प्राप्त हुए, लेकिन दो तीन जो है निर्दलीय जो है कांग्रेस को समर्थन दे दिया है, जैसे पप्पू यादव कांग्रेस को समर्थन दे दिया है, एक महाराष्ट्र का भी कोई है वो भी समर्थन दे दिया है, तो 100 पार कर गया है अब कांग्रेस। 18वीं लोकसभा चुनाव में अगर हम लोग देखें तो 18वीं लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, जबकि 17वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले 303 सीट था। 16वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 280 प्लस सीट था, 280 प्लस सीट था। मतलब 17वीं और 16वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन जो 18वीं लोकसभा चुनाव है इसमें बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो अब आपके मन में यह सवाल होगा, जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो सरकार का गठन कैसे हो गया? तो बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ जो है सहयोगियों के समर्थन से सरकार बनाया है। और ये जो 18वीं लोकसभा चुनाव में सरकार का गठन हुआ है वह मोदी सरकार नहीं है, वह एनडीए की सरकार है। किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार। अब मोदी जी भी मोदी सरकार कहते हैं नहीं, अब कहते हैं मोदी जी भी एनडीए की सरकार। समझ गए? तो देखिए, मुख्य तौर पर जो यह चुनाव है, मुख्य तौर पर जो 18वीं लोकसभा चुनाव है, 18वीं लोकसभा चुनाव मुख्य तौर पर दो गठबंधनों के बीच लड़ा गया है। 18वीं लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो जो 18वीं लोकसभा चुनाव है यह मुख्य तौर पर दो गठबंधन के बीच लड़ा गया है। 18वीं लोकसभा चुनाव जो मुख्य तौर पर दो गठबंधन के बीच लड़ा गया है, एक है एनडीए गठबंधन और दूसरा है इंडिया गठबंधन। एक है एनडीए गठबंधन और दूसरा है इंडिया गठबंधन। समझ गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तथा उसके सहयोगी राजनीतिक पार्टियों को मिलाकर, भारतीय जनता पार्टी तथा उसके सहयोगी राजनीतिक पार्टियों को मिलाकर जो गठबंधन बना है उस गठबंधन को ही हम लोग एनडीए गठबंधन कहते हैं। उस गठबंधन को ही हम लोग एनडीए गठबंधन कहते हैं, या यूं कहे बीजेपी प्लस एनडीए गठबंधन कहलाता है। बीजेपी के सहयोगी के तौर पर लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने काम किया है, लोक जनशक्ति पार्टी ने काम किया है, आंध्र प्रदेश की टीडीपी, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, आंध्र प्रदेश की टीडीपी ने बीजेपी के सहयोगी के तौर पर काम किया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बीजेपी के सहयोगी के तौर पर काम किया है। फिर आपको उत्तर प्रदेश
में आरएलडी ने, अपना दल ने, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे वाला शिवसेना गुट ने बीजेपी के सहयोगी के तौर पर काम किया है। तो बीजेपी अकेले 272 के मैजिक सीट को नहीं छू पाया, यानी 272 के आंकड़ा को पार नहीं कर पाया, लेकिन बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 272 से ज्यादा सीट प्राप्त किया है। 240 तो बीजेपी को है, फिर 12 जदयू को है, फिर टीडीपी को 16 है, फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 है, फिर आपको शिंदे गुट को, एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना को 7 है, फिर जो है आपको अपना दल का 1 है, जयंत चौधरी को आरएलडी को 2 सीट है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत प्राप्त नहीं कर सका, बल्कि बीजेपी अपने सहयोगियों के बल पर बहुमत प्राप्त कर सका। तो जो मैंडेट है, जो बहुमत है, वह एनडीए गठबंधन को मिला। एनडीए गठबंधन को मिला। एनडीए गठबंधन 290 प्लस सीट, 290 प्लस सीट जीता है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन था। इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस और उसका नेतृत्व करने वाला, कांग्रेस और उसको सहयोग देने वाला जो गठबंधन था, वही आपको इंडिया गठबंधन है। जैसे कांग्रेस का सहयोग बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने किया, कांग्रेस का सहयोग बिहार में सीपीआई ने किया, कांग्रेस का सहयोग उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने किया, कांग्रेस का सहयोग आम आदमी पार्टी ने किया। तो आपको कांग्रेस का नेतृत्व वाला जो गठबंधन है वही इंडिया गठबंधन है। और इंडिया गठबंधन की अगर हम लोग बात करें तो 234 प्लस सीट प्राप्त किया है। 234 प्लस सीट जो है आपको इंडिया गठबंधन प्राप्त किया है। यानी टक्कर कांटे का हुआ, कांटे का टक्कर हुआ, कांटे का टक्कर हुआ। और जिस प्रकार से आप इस बात को समझिए, जिस प्रकार से मेन स्ट्रीम मीडिया ने माहौल बनाकर रखा था, अब की बार 400 पार, 400 पार, 400 पार, उसमें इस प्रकार का टक्कर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर ये 400 पार वाली बात नहीं होती और मेन स्ट्रीम मीडिया चीजों को सही से दिखलाता, तो हो सकता था मोदी जी जो 240 में है 200 से भी कम हो जाते। समझ गए? तो ठीक है, इतिहास ये नहीं समझता है कि क्या होगा, जो हो गया है वही होगा। समझे? तो इस बार किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। तो बहुमत प्राप्त हुआ कब माना जाता है? बहुमत प्राप्त हुआ तब माना जाता है जब लोकसभा के कुल सीट के 50% से अधिक सीट कोई भी पार्टी या कोई भी गठबंधन प्राप्त करता है, तब यह माना जाता है कि उस पार्टी या गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ है। बात समझे? तो इस चुनाव में आपको एनडीए को बहुमत मिला, एनडीए को बहुमत मिला। देखिए, सब लोग कह रहा था कि जो है नीतीश कुमार पलटी मारेगा, चंद्रबाबू नायडू पलटी मारेगा। दोनों का इतिहास पलटी मारने का रहा है, दोनों का इतिहास पलटी मारने का रहा है। तो इसी वजह से दोनों लोग पीछे के इतिहास में पलटी मारे हैं, कभी बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ। तो इसी वजह से मारने की संभावना लोग बतला रहे थे। लेकिन आप जानिए, अगर ये दोनों पलटी मार भी देते तब पर भी शपथ मोदी जी लेते, तब पर भी शपथ मोदी जी लेते। क्योंकि
राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए उसी पार्टी को आमंत्रण देता है जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होती है। फिर मोदी जी अपना सरकार बना